अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। आप सबको अपने पेज पे, अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से ब्रीड आ रही होगी। और जिन जिन दोस्तों की ब्रीड आ रही है तो उनके लिए जो है मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें और अच्छे बर्ड्स पे काम करें और अच्छी ब्रीड लें। और जिन दोस्तों की ब्रीड नहीं आ रही तो वो दोस्त कमेंट्स में जो भी मसला हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा इस वीडियो का मौजू भी खास करके यही है कि बजीज़ की जो ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे हल किया जाए। अब ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं और उनको कैसे हल किया जाए, यही आज का हमारा मौजू है, यानी कि बजीज़ ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और जो दोस्त नए हैं मेरी वीडियो पे और नए हैं मेरे चैनल पे, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोज़ उनको जल्द से जल्द मिलती रहें जैसे ही मैं अपलोड करूँ। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन पे उनका क्लिक नहीं किया हुआ तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि उनको मेरी वीडियो आसानी से मिलती रहें जल्दी उसी वक्त। तो ये सब कुछ फ्री में ही होता है, सब्सक्राइबर कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं होते। तो मौजू शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बोल दूं कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ सके। और जो मसला है ब्रीड में, जो छोटे मोटे आपके अगर कोई मसला है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब दूंगा बहुत ही जल्द, ताकि जो भी बर्ड्स में मसले आते हैं ब्रीडिंग में वो जो है हल हो सके। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू यूँ समझ लें कि तकरीबन हर ब्रीडर के पास वो मसला ज़रूर होता है, क्योंकि आज मैं अलग एक मसला लेके आया हूँ बर्ड्स का, जो कि हर ब्रीडर को होता ही होता है, लाजमी कभी ना कभी हर ब्रीडर को पेश आता है। तो ये नहीं कि ये मसला किसी को भी पेश नहीं आएगा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो बर्ड ब्रीडिंग करेंगे उनमें कभी ना कभी आएगा ही आएगा लाजमी। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो मैंने मसला चुना है इनका ब्रीडिंग के हवाले से, वो ये है कि जो बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक पेयर ने सपोज ब्रीडिंग की हुई है, उसने 4 या 5 चिक्स निकाले हुए हैं और वो दोबारा से फीमेल या मेल या दोनों ही मेल और फीमेल हीट पर आ गए हैं, यानी कि गर्म हो गए हैं और वो दोबारा ब्रीड करना चाहते हैं। जैसे कि आप ये मेरा पेयर देख रहे हैं, तो इसका अभी आप देख रहे होंगे कि इसका अभी आपको मेल नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें यही प्रॉब्लम हो गई थी कि इसको जो है ये हीट पे आ गया था पेयर। अब ये दोबारा से इसके 3 चिक्स आप देख रहे होंगे कि ये निकले हुए हैं और एक चिक इसका अभी अंदर है। इसकी मैंने आपको लास्ट भी ब्रीड दिखाई थी, ठीक है ना। अब इसने ये ब्रीड तो की हुई है लेकिन इसका मेल जो है अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि स्टेज में नहीं है। अब मेल स्टेज में नहीं है, क्यों नहीं है वही आज का मौजू है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये होता है कि मेल या फीमेल दोनों हीट पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो मेल या फीमेल का हीट पे आने की कुछ वजूहत ये भी हो सकती हैं कि आप उनको गर्म दाना दे रहे हों, बीज ज़्यादा दे रहे हों, सूरजमुखी के या लाल कंगनी या गंदम या कुछ भी, या विटामिन या कुछ भी आप इनको अगर ज़्यादा कोई भी चीज़ देंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप जो भी चीज़ ज़्यादा करेंगे तो बर्ड को नुकसान होगा, ठीक है। तो हमें हर चीज़ लिमिट में करनी है। ब्रीडिंग के दौरान हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ हमें देनी है, जो भी चीज़ें यूज़ करवानी है, जो भी मैंने आपको नेचुरल चीज़ें बताई हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करवानी है वो लिमिट में करनी है ताकि उसका बर्ड को नुकसान ना हो। अब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ और इस पेयर में आया है मसला, तो ये क्यों है मेयर में मसला। अब इसकी एक और भी वजह है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसके बराबर में जो पेयर डाला हुआ है, ये पहले नहीं था, ये दूसरा पेयर था, अब मैंने दूसरा पेयर डाला हुआ है। जो इसके पहले बराबर में पेयर था वो मुझसे दोस्त ले गया, दोस्त था इसीलिए उसको मैंने निकाल के दे दिया।
तो वो पेयर जो है वो दोस्त ले जा चुका है, तो ये जो है पोर्शन खाली हो गया। अभी मैंने इसमें दूसरा पेयर डाला, अभी 3 दिन ही हुए हैं मुझे इसमें दूसरा पेयर डाले हुए। मैंने जैसे ही इसमें ये दूसरा पेयर डाला, ये तो ब्रीडिंग के लिए रेडी था, इसने जैसे ही क्रॉसिंग स्टार्ट की तो इसी पेयर को देख के दूसरे पेयर ने भी, इस साइड वाले पेयर ने भी क्रॉसिंग स्टार्ट कर ली। क्योंकि आप देख रहे हैं ये पेयर भी वैसे मेरा ब्रीड पर है, इसके पास भी 6 चिक्स निकले हुए हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपको पूरे सेटअप की प्रोग्रेस दूंगा, लेकिन आज इसी पे मौजूद बात करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। तो ये जैसे कि पेयर ब्रीडिंग पे आ गया, तो अभी इसको देख के इस पेयर ने भी क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी। हालांकि इसके चिक्स अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेल्फ पे भी नहीं आए हैं, ना ही जो है खुद फीड कर सकते हैं। तो मैंने इसी मौजूद को नोट इसलिए किया क्योंकि ये अक्सर होता है हर परिंदे रखने वाले के साथ, हर बजीज ब्रीडर के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दाने की वजह से, विटामिन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कभी ना कभी, और जो है इस सिचुएशन में भी हो सकती है। तो आप ये कर सकते हैं कि उसका मेल अलग कर दें। अगर आप देखें फीमेल अच्छी तरह से चिक्स को फीड करवाती है, और चिक्स तकरीबन आप देख रहे हैं 30 डेज के चिक्स हो चुके हैं, 25 to 30 डेज के लिए चिक्स हो चुके हैं, और फीमेल अच्छी तरह से फीड करवाती है चिक्स को, तो आप उसकी फीमेल जो है रहने दें, मेल अलग कर दें। अगर आप देखें कि चिक्स 30 डेज से छोटे हैं तो फिर जो है आप उसको अलग मत कीजिएगा। लेकिन अगर पेयर दोबारा ही भले ब्रीड करे तो आप ये कर सकते हैं कि उसके अगर वो जब एग्स दे तो वो आप एग्स उठा सकते हैं। लेकिन एक बात का और आपको ख्याल रखना है कि ये ना हो कि फीमेल एग्रेसिव हो चुकी हो, चिक्स को मार रही हो। अगर चिक्स को मार रही हो फीमेल तो आप फीमेल को अलग कर दें, ठीक है। ये याद रखिएगा चीज़ें, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यही करना है कि अगर देखना है, थोड़ी सी नज़र रखनी है, जो मसला हो रहा है पेयर में उसकी निशानदेही सही से आपको करनी होगी पहले, फिर ही उसी मसले को आप हल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो अभी देख रहे हैं आप कि इसका मेल जो है ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अभी कुछ दिन के लिए। हो सकता है इस पेयर से अभी मैं कुछ दिन ब्रीड नहीं लूँ और दूसरा पेयर लगाऊँ इसमें, क्योंकि मुझे किसी और फीमेल से ब्रीड लेनी है, तो पोर्शन अभी खाली भी नहीं है। तो इसी वजह से तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, आज वीडियो रखी, और ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो वो भी इस मसले का हल जो है सही से कर सकें, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। यानी कि अगर देखें कि आप ज़्यादा मेल अगर हिट पे आ रहा है तो मेल को कर लें, या फिर देखें फीमेल अगर अग्रेसिव हो चुकी है तो फीमेल को अलग कर दें। तो ये चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक और बात का ख्याल रखिएगा कि जो फीड करवाने में अच्छा हो उसे मत निकालिएगा, ताकि चिक्स को सही तरह से फीड करवा सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, मैंने फिशर पे भी वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह कल परसों वो भी अपलोड करूँगा। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने सेटअप की पूरी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा, ताकि आप दोस्त देख सकें कि मेरे सेटअप की प्रोग्रेस कैसे आ रही है। माशाल्लाह से सभी पेयर्स ने चिक्स भी निकाले हुए हैं और एग्स पर भी हैं, और माशाल्लाह से क्रिस्टेड के भी जो है ब्रीडिंग आ रही है। तो इन्हीं मौजूद पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में भी। तो आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपकी जो कोई ऐसा ख़ास मसला है तो आप मुझे जो है अपनी वीडियो ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो आप मुझे अपना सेटअप दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सेटअप अपने चैनल पे दिखाऊं तो भी आप मुझे वीडियो सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और एक बात का ख्याल रखिए, आप किसी को भी इस हॉबी में धोखा मत दें, ताकि दूसरे दोस्त भी आपको धोखा नहीं दे, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अच्छे कलर्स पे, अच्छी नस्ल पे, अच्छी ब्रीड पे काम कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। और भी अभी बहुत से मौजू हमें कवर करने हैं, जैसे कि बेसिक पे बिल्कुल ही कुछ दोस्तों ने कहा कि
मेल और फीमेल का बता दें पट्ठों में किस तरह से बहुत मुश्किल होती है, तो इंशाल्लाह वो भी टॉपिक कवर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।